नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संतुष्टि नहीं है, बहुत प्रयासों के बाद भी बहुत अधिक सफलता देखने को नहीं मिलती है। तो जीवन से और मेरे से यही उम्मीद लेके आए हैं कि गुरुजी मेरे लाइफ में भी कभी कोई बहुत बड़ी सफलता होगी, क्या मैं भी अपने जो भी कार्य कर रहा हूँ इससे बड़ा उठ के कुछ और कर पाऊँगा, प्रॉपर्टी बना पाऊँगा, घर बना पाऊँगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सबके जीवन में एक गोल्डन पीरियड आता है, तो आपके लाइफ में भी आएगा। हम उस विषय पर विचार कर लेते हैं और जितनी बातें सच हैं वो आपको बता देते हैं। क्योंकि सच जानने से क्या होता है ना, आप ज़्यादा संतुष्ट फील करते हैं और इस सच को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। कोई व्यक्ति बोले कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे, कोई व्यक्ति बोले तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप इस चीज़ को कैसे बिलीव करेंगे। तो सच को कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने के लिए, सच को कहीं ना कहीं प्रमाणित करने के लिए ये वीडियो मैं देता हूँ लोगों को और साइंटिफिकली बातों को बताता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चीज़ तो हम देखेंगे कि आखिर इस प्रकार के प्रश्न हैं तो क्या इनकी ज़िंदगी में सही में परेशानी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी कह देते हैं कि गुरुजी मेरे लाइफ में परेशानी है, लेकिन हो सकता है उनके लाइफ में परेशानी ना भी हो, तो वो मेरे से छुपा हुआ नहीं रहता। तो मैं उस चीज़ को देख लेता हूँ। तो ये इनकी लाइफ लाइन है, दिख रही है, चलो ठीक है। ये एक मंगल रेखा दिख रही है, ये भी एक मंगल रेखा है। तो मंगल रेखा और लाइफ लाइन ये सब बहुत शानदार है। अब जब मैंने धन रेखा भाग्य रेखा पर गौर किया, जो वाकई धन देने वाली स्थिति होती है, जिसके रहने के बाद वाकई जिंदगी पर पैसे आते हैं, जिसके रहने के बाद जातक की जिंदगी पर काम बड़े आसानी से होते हैं, तो वो धन रेखा का मुझे अभाव दिखा। वो धन रेखा का मुझे कंप्लीटली अभाव दिखा। अब देखो इनके हाथ पर धन रेखा है नहीं, तो जब हाथ पर धन रेखा ना हो तो ये एक बहुत समस्याजनक बात होती है। 1000% आप अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में सही बोल रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको सफलता देखने को नहीं मिल रही है। हताश और निराश हो के आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेरी ज़िंदगी में भी कभी सफलता होगी। तो 100% होगी, ना की तो बात ही नहीं है। क्योंकि आपके एक समय के बाद भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं उस समय का परिचय करा लूं तो ये देख लो, आपके 38वें साल से भाग्य रेखा बहुत ताकतवर है। क्योंकि अब आपके सेंस में ये ताकतवर मानी जाएगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में स्ट्रगल किया है और जितना मेहनत किया है उससे कम ही सफलता को प्राप्त किया है, अगर वो अपने मेहनत का डबल ट्रिपल सफलता को प्राप्त कर ले तो कहीं ना कहीं वो समय उनके लिए गोल्डन होता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने कुल के हिसाब से, अपने आज के कमाई के हिसाब से इन फ्यूचर आप ज़्यादा कमाई करने वाले हैं, भविष्य में आपके पास ज़्यादा धन लाभ होने वाला है और आप जिंदगी पर पैसा कमाने वाले हैं। 38 वर्ष की आयु के बाद आपकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, जो कि आपकी मध्यम आयु होगी। इसके बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी ज़िंदगी में भी अब तरक्की है, आपकी ज़िंदगी में भी अब पॉजिटिविटी है, आप भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, आप भी घर बना सकते हैं, भले ही छोटा बनाओ। आप ज़िंदगी पे गाड़ी खरीद सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी तरक्की होगी। उसके पहले आपकी ज़िंदगी अभी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, कोई खास तरक्की नहीं मिलेगी। बस आप मेहनत करते रहिए, फल लेते रहिए, दिमाग से बातों को निकाल दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को, और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहो। तो इनके प्रश्न थे और पॉजिटिविटी थी। और 35 वर्ष के बाद भी सूर्य रेखा एक्टिव है, तो बहुत ज़्यादा सूर्य रेखा भी अच्छी नहीं है, तो नौकरी के ही योग है, व्यापार के कोई बहुत खास योग आपके तले बता भी नहीं रही है। उसके बाद अगर और पॉजिटिविटी देख लूँ तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मंगल रेखा शानदार है, आयु लंबी है। आपने अपने लाइफ में कष्ट को देखा है तो आप अपने लाइफ में सुकून को भी जरूर देखेंगे। अभी यहाँ पर और नेगेटिविटी देख लो, बृहस्पति का दबाव, स्ट्रगल तो हो ही जाता है, पारिवारिक द्वंद्व और पारिवारिक दुविधाएं तो रहती ही हैं, पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न तो हो ही जाती है इस संदर्भ में। तो खैर इस चीज़ को भी लेकर आपको ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। अगर मैं आगे देख लूँ और क्या क्या चीज़ें आपके हाथ पर है तो भी दिखा देता हूँ। जीवन रेखा से आपके आगे की ज़िंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा। मंगल रेखा है, बचाव की रेखा होती है, दो दो मंगल रेखा बड़ी शानदार है। ये वाली मंगल रेखा देख लो, बहुत अद्वितीय है, ये थोड़ी जीवन रेखा है। तो इस प्रकार की जीवन रेखा आयु तो लंबा बताती ही है। इस प्रकार की जीवन रेखा अगर किसी व्यक्ति के तले पर हो तो ऐसे व्यक्ति लंबा बचते ही हैं।
और अगर मैं देख लूँ तो एक बढ़िया प्रोग्रेस रेखा है, ये लगभग वही 38 के आसपास है। 38 के आस बाद भी आपकी अच्छी प्रगति की रेखा मौजूद है। कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, तो संभवतः आपका स्थान परिवर्तन हो आपके 51 वर्ष की आयु तक, मतलब 50 वर्ष की आयु तक आपके जीवन में स्थान परिवर्तन होने के योग बने हुए हैं, तो उसके चांसेस बनेंगे, वो स्थितियां उत्पन्न होंगी। हाँ, इसके पहले कुछ राहु रेखा थी, 30 वर्ष में थी। जीवन रेखा शुरुआती दौर से बस ऐसे ही है, इसलिए जीवन रेखा को ज़्यादा एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। शुरुआती दौर से बस ठीक है, जिंदगी चली है। इंडिपेंडेंसी आपने 23-24 वर्ष की आयु से प्राप्त कर ली है, मतलब अपना कमाने धमाने लगते हैं 23-24 वर्ष के आसपास से। इसके बाद की जीवन रेखा बस ठीक चल रही है, भाग्य रेखा का साथ नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, ये वाली स्थितियां बनी हुई हैं। लेकिन 38 वर्ष की आयु के बाद जीवन रेखा ने एक अलग मोड़ लिया, और दो मुखी जीवन रेखा इस बात का परिचय करा रही है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थान परिवर्तन होता है, पॉजिटिव परिवर्तन होता है। बहुत लोग तो विदेश चले जाते हैं, लेकिन आपके सेंस में विदेश जाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, अब जरूर आपका स्थान परिवर्तन होगा, और पॉजिटिव परिवर्तन के रूप में आप अपनी जिंदगी को देखने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। चलो जी, ये तो हो गई बात इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तरीका हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पा। प्लैनेट्स ठीक है, मतलब थोड़ा सा हार्डपन भी हथेली में, जब हथेली थोड़ी हार्ड हो, थोड़े से बहुत ज़्यादा गद्देदार ना हो, तो जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है। शारीरिक श्रम करने का अर्थ है कि बैठे बैठाए पैसा नहीं आता है। बहुत लोग को बैठे बैठाए भी पैसा आता है, किसी को विरासत में बहुत कुछ मिल जाता है, और किसी ने ऐसा काम को चुन लेते हैं, मतलब जिनको मानसिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है शारीरिक श्रम के कंपैरिजन में। तो ऐसे जैसी आपकी हथेली है, ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है मानसिक श्रम की कंपैरिजन में। तो ये हो गई बात। अब अगर मैं आगे देख लूँ तो प्लेनेटरी कंडीशंस ठीक है, लेकिन गुलाबी थोड़ी हथेली तो है। तो धन की आगमन ठीक रहती है, जब भी धन की आवश्यकता हो ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। ये चीज़ें भी आपकी हथेली मुझे बता रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। चलो, ये तो हो गई दो बात। अब अगर हम आगे देख लें तो एक ज़बरदस्त स्तंभ, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक लाइन है जो अपने अपने दम पर है, अपने जीवन में कुछ डिज़ायर्स के लाइन है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। थोड़ा सा सेकंड फ्लेंज कम मानशल है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभार सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो भी सामान्य बात है। अगर मैं आगे देख लूँ, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, मतलब कुछ करने की तीव्र इच्छा है। ये तो आपके हथेली मुझे बता रही है, कुछ करने की बेहद तीव्र इच्छा है आपके अंदर। समझदार हैं, खराब समय में भी अच्छे तरीके से जीने का कोशिश करते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सेटर फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। ऐसे व्यक्ति को वाक पटुता जो होती है ना, ऐसे व्यक्तियों में ये बड़ी ज़बरदस्त पाई जाती है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ से पूरा बृहस्पति घर पर है, तो पारिवारिक द्वंद्व, पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक समस्याएं, कार्य क्षेत्र को ना बढ़ा पाना, निराशावादी सोच, ये सब इस केस में समान स्थिति होती है। तो निराशावादी हो सकते हैं, मतलब थोड़ी आशाएं खत्म हो सकती हैं जिंदगी पर से। बहुत कुछ करने की इच्छा रहने के बावजूद भी अगर आपकी आशाएं खत्म हो जाएं तो जातक को कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होने लगती है। तो वही बृहस्पति थोड़ा दबाव में, तो कॉन्फिडेंस कमी होता है। बाकी इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। और पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, थोड़ी देर से सफलताएं मिलती है। मैं आगे देख लो तो यहाँ से दबाव है, मेहनती हैं। भाग्य रेखा एक समय के बाद तो बेहतर है, तो ये आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदार है। सूर्य रेखा कोई बहुत सक्रिय ना होने की वजह से कोई खास एम नहीं होता, और कोई खास नौकरी में होते भी नहीं है ऐसे व्यक्ति। ठीक, बस गुजर बसर चलने लायक काम चल रहा है, ठीक है। पैतृक संपत्ति मध्यम स्तरीय होती है। सन मरकरी ठीक है, बहुत हद तक कोशिश करते हैं शांत रह के कार्य को करने का, कार्य को संपन्न करने का। दोनों मंगल अच्छी स्थिति में है, तो मंगल आपका बेहतर है। एनर्जी तो बता रहा है, कुछ करने का पराक्रम और समर्पण तो आपके अंदर डेफिनेटली है। यहाँ पर से कुछ लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा धोखे को जरूर झेलते हैं अपने लाइफ में। धोखे इनकी ज़िंदगी पर इनको जरूर मिलते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो पैसे आएंगे। जीवन रेखा के बारे में बता दिया है, मंगल रेखा के बारे में बता दिया है। शुक्र पर ये लाइन से शादी के बाद बागुदे, मनी मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन फिर भी पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक द्वंद्व बनी रहती है। थोड़ी बहुत लग्जरी सुख के लाइन्स है, मिलेगा आपको।
कुछ स्ट्रेस के लाइन है, वैसा कोई सामान नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अपनी स्थिति से आप भली भांति वाकिफ होंगे और ज़्यादा के सपना, ज़्यादा के एक्सपेक्टेशंस भी आपके हैं नहीं, और ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए ही आप प्रेरित रहते हैं और ज़िंदगी पर आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। चंद्रमा और ये मंगल और शुक्र बढ़िया है तो ज़िंदगी ठीक रहती है, और जब से भाग्य रेखा का आपको साथ मिलेगा तो आप तब से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।